एक सवाल जो आज हर मूवी लवर के दिमाग में घूम रहा है। अगर एक ही टाइम पे धुरंधर 2 और टॉक्सिक रिलीज हो जाती है तो ऑडियंस किसको चूज करेगी? एक तरफ है फुल मास एंटरटेनर जहां सीटी, ताली, डायलॉग सब कुछ मिलेगा, और दूसरी तरफ है डार्क इंटेंस सिनेमा जो शायद ज़्यादा बोले ना पर दिमाग के अंदर बहुत कुछ छोड़ जाए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक की। और ये सिर्फ फिल्म्स का कंपैरिजन नहीं है, ये इंडियन सिनेमा का फ्यूचर का कंपैरिजन है। ये कंपैरिजन इम्पोर्टेंट क्यों है? तो देखो, आज का इंडियन सिनेमा चेंज हो चुका है। पहले एक ही फॉर्मूला चलता था, हीरो स्ट्रॉन्ग, विलेन वीक और एंड में जीत हीरो की। लेकिन आज ऑडियंस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक्सपीरियंस चाहती है, और इसी चेंज का बेस्ट एग्जांपल है धुरंधर 2 और टॉक्सिक। ये दोनों फिल्म्स दो बिल्कुल अलग टाइप के लोगों के लिए बनी है और इसीलिए इनका क्लैश इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है। दो फिल्म्स, दो सच। सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में समझते हैं धुरंधर 2 क्या प्रॉमिस करती है। धुरंधर 2 एक ऐसी फिल्म लग रही है जो ग्राउंड से जुड़ी हुई है, फुल पावर, फुल एनर्जी। यहाँ हीरो एंट्री होगी तो बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा, डायलॉग आएगा और थिएटर में लोग खड़े हो जाएंगे। ये वो सिनेमा है जो सिंगल स्क्रीन में भी चलेगा और मल्टीप्लेक्स में भी। टॉक्सिक क्या प्रॉमिस करती है? टॉक्सिक बिल्कुल अपोजिट साइड पे खड़ी है। ये फिल्म लाउड नहीं है, ये फिल्म स्लो है, डार्क है, इंटेंस है। यहाँ हीरो भी परफेक्ट नहीं होगा, यहाँ कहानी थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगी और फिल्म खत्म होने के बाद भी आप उसके बारे में सोचते रहोगे। मास वर्सेस क्लास, रियल फाइट यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं पर रियल डिबेट स्टार्ट होती है। कुछ लोग बोलेंगे भाई मूवी का मतलब ही एंटरटेनमेंट होता है, और कुछ बोलेंगे नहीं, सिनेमा का नाम सिर्फ एंटरटेन करना नहीं, सोच बदलना भी होता है। धुरंधर 2 उन लोगों के लिए है जो सिनेमा को फेस्टिवल की तरह देखते हैं, टॉक्सिक उन लोगों के लिए है जो सिनेमा को आर्ट की तरह देखते हैं। ऑडियंस डिवाइड होना पक्का है। जब ये दोनों फिल्म्स रिलीज होंगी ना, ट्विटर पे ट्रेंड चलेगा, इंस्टाग्राम पे रील्स आएंगी, यूट्यूब पे कंपैरिजन्स होंगे। एक साइड बोलेगी धुरंधर 2 इज नेक्स्ट बिग मास ब्लॉकबस्टर, दूसरी साइड बोलेगी टॉक्सिक इज ऑन अनदर लेवल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों अपनी जगह गलत भी नहीं होंगे, क्योंकि ये क्लैश इंडियन सिनेमा के लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्लैश से एक बात क्लियर हो जाएगी, इंडिया की ऑडियंस किस टाइप का सिनेमा ज़्यादा सपोर्ट करती है। अगर धुरंधर 2 जीती है तो मास सिनेमा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और अगर टॉक्सिक जीतती है तो मेकर्स और ज़्यादा रिस्की डार्क सब्जेक्ट्स ट्राई करेंगे। इसीलिए ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस की फाइट नहीं है, ये डायरेक्शन की फाइट है। अब आगे क्या आने वाला है? इस वीडियो सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे धुरंधर 2 का फुल एनालिसिस, टॉक्सिक का फुल ब्रेकडाउन, स्टोरी एक्सपेक्टेशंस, एक्शन वर्सेस कंटेंट, बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस और फाइनली कौन जीतेगा। अब आप बताओ, आप कौन से साइड हो, टीम धुरंधर 2 या फिर टीम टॉक्सिक? तो कमेंट में लिखो। और अब आगे के वीडियो के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब हम धुरंधर 2 को अंदर से खोल के रख देंगे। धुरंधर 2 फुल मास ब्रेकडाउन। क्यों ये फिल्म मास ऑडियंस के लिए बनी है? तो अभी तक हमने समझा कि धुरंधर 2 और टॉक्सिक सिर्फ फिल्म्स नहीं है, ये दो अलग टाइप का सिनेमा का फेस है। अब टाइम आ गया है धुरंधर 2 को थोड़ा पास से देखने का। और एक बात क्लियर कर देती हूँ, धुरंधर 2 कोई एक्सपेरिमेंट वाली फिल्म नहीं लगती। ये फिल्म सीधा आके बोलेगी मैं एंटरटेनमेंट देने आई हूँ। धुरंधर 2 का कोर आइडिया क्या है? धुरंधर 2 का बेसिक डीएनए ही मास है। इस टाइप की फिल्म्स का एक सिंपल रूल होता है, हीरो स्ट्रॉन्ग होगा, सिस्टम करप्ट होगा, विलेन पावरफुल होगा और हीरो अकेले खड़ा होगा सबके अगेंस्ट। ऑडियंस को ये फॉर्मूला पसंद है क्योंकि ये रिलेटेबल है। लोग रियल लाइफ में सिस्टम से हार जाते हैं, लेकिन सिनेमा में हीरो के थ्रू जीतना चाहते हैं, और धुरंधर 2 वही फीलिंग देने वाली फिल्म लग रही है। हीरो का कैरेक्टर क्यों लोग कनेक्ट करते हैं? धुरंधर 2 का हीरो परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन पावरफुल होगा। वो हीरो जो गुस्सा रखता है, ज़्यादा बोलता है, पर जब बोलता है तो डायलॉग याद रह जाता है। ऐसे हीरोज़ इंडियन ऑडियंस को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि ये हीरो दूर का सुपर हीरो नहीं होता, ये पड़ोस का, गली का, मिट्टी का हीरो होता है। डायलॉग कल्चर, मास सिनेमा की जान। मास फिल्म से डायलॉग पे चलती है, एक स्ट्रॉन्ग डायलॉग पूरे थिएटर का मूड बदल देती है। धुरंधर 2 में ऐसे डायलॉग्स होने की पूरी पॉसिबिलिटी है जो रील्स बनेंगे, स्टेटस बनेंगे और लोग डेली लाइफ में कोट करेंगे, जैसे मैं झुकता नहीं हूँ। इस टाइप के डायलॉग्स लॉजिक से ज़्यादा इमोशंस पे काम करते हैं, और मास ऑडियंस इमोशन पे ही चलती है। बैकग्राउंड म्यूजिक एंड एंट्री सीन्स। अब ऑनेस्टली बताओ, जब हीरो एंट्री के टाइम बैकग्राउंड म्यूजिक आता है ना तो बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है।
धुरंधर 2 इसी चीज़ को टारगेट करती है। स्लो मोशन एंट्री, हैवी बीट्स और हीरो का स्ट्रेट वॉक, ये सब चीज़ें सिनेमेटिक हाई देती है। चाहे स्टोरी सिंपल ही क्यों ना हो, एक्शन रियलिस्टिक नहीं इम्पैक्टफुल। धुरंधर 2 का एक्शन शायद रियलिस्टिक ना हो लेकिन इम्पैक्टफुल ज़रूर होगा। यहाँ फिजिक्स का ज़्यादा लॉजिक नहीं मिलेगा लेकिन क्लैप्स ज़रूर मिलेंगी। मास सिनेमा का रूल सिंपल होता है, एक्शन जैसा हो जो हो स्क्रीन के बाहर फील हो। अगर धुरंधर 2 उसी जोन में जाती दिखती है तो स्टोरी सिंपल होगी पर वीक नहीं। बहुत लोग बोलते हैं मास फिल्म्स की स्टोरी वीक होती है, ऐसा नहीं है, स्टोरी सिंपल होती है ताकि हर टाइप का व्यूअर समझ सके। धुरंधर 2 भी कॉम्प्लेक्स लेयर्स में नहीं जाएंगी, वो स्ट्रेट बात करेगी, हीरो वर्सेस सिस्टम, राइट वर्सेस रॉन्ग, पावर वर्सेस पावर। और कभी कभी सिंपल कहानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ जाती है। ग्राउंड लेवल कनेक्ट ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। धुरंधर 2 का सबसे बड़ा प्लस ये हो सकता है कि ये ग्राउंड से जुड़ी हुई लेज, गांव, छोटे शहर, लोकल पॉलिटिक्स, लोकल गुंडागर्दी या लोकल इनजस्टिस, सब ऑडियंस अपनी लाइफ का रिफ्लेक्शन देखती हैं स्क्रीन पे तो फिल्म अपने आप चल पड़ती है। बॉक्स ऑफिस पावर, यहीं से गेम चेंज होता है। चाहे क्रिटिक्स कुछ भी बोले, मास फिल्म्स का असली टेस्ट बॉक्स ऑफिस होता है, सिंगल स्क्रीन्स और मास बेल्ट्स। धुरंधर 2 का बहुत बड़ा पुश दे सकते हैं। ओपनिंग डे कलेक्शंस ही बता देगा कि फिल्म किस डायरेक्शन में जा रही है और अगर ओपनिंग स्ट्रॉन्ग हो गई ना तो वीकेंड तक हाइप और बढ़ जाती है। वीक पॉइंट्स भी समझना जरूरी है, अब फेयर रहना भी जरूरी है। धुरंधर 2 का रिस्क ये हो सकता है प्रिडिक्टेबल स्टोरी, ओवर द टॉप सीन्स, कंपैरिजन विद प्रीवियस मास फिल्म्स। अगर कुछ नया फील नहीं हुआ तो अर्बन ऑडियंस थोड़ा डिस्कनेक्ट कर सकती हैं और यहीं से टॉक्सिक जैसे फिल्म्स को एडवांटेज मिलेगा। धुरंधर 2 का क्लियर टारगेट कौन है? क्लियर है, सिंगल स्क्रीन ऑडियंस, मास लवर्स, डायलॉग्स एंड एक्शन फैंस। ये फिल्म क्रिटिक्स को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए बनी लगती है। तो ये थी धुरंधर 2 की दुनिया, पावरफुल, लाउड, इमोशनल और मास फुल। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अब हम एंटर करने वाले हैं एक बिल्कुल अलग जोन में जहाँ साइलेंस ज़्यादा बोलता है और डार्कनेस स्टोरी बन जाती है। टॉक्सिक डार्क सिनेमा का असली गेम। अगर आपको लगता है धुरंधर 2 ही थिएटर एक्सपीरियंस देगी तो कमेंट में लिखो मास और रेडी रहो, क्योंकि अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होने वाला है। टॉक्सिक, जब सिनेमा एंटरटेन कम डिस्टर्ब ज़्यादा करती है। डार्क साइड ऑफ इंडियन सिनेमा। अब तक हम मास सिनेमा की बात कर रहे थे, सीटी, ताली, हीरो एंट्री, डायलॉग्स। लेकिन अब जरा पेस स्लो करो, लाइट्स थोड़ी डिम करो, बैकग्राउंड म्यूजिक को भी धीरे करो, क्योंकि अब हम आ गए हैं टॉक्सिक की दुनिया में और ये दुनिया कंफर्टेबल नहीं है। टॉक्सिक का बेसिक नेचर क्या है? टॉक्सिक एक ऐसी फिल्म लग रही है जो आपसे परमिशन नहीं लेती। ये आपको एंटरटेन करने से पहले आपको अनईजी फील करवाती है। इस टाइप की फिल्म्स का गोल होता है ऑडियंस को हिला देना, हीरो को ग्लोरीफाई नहीं एक्सपोज करना और स्टोरी को स्लो बर्न बनाना। टॉक्सिक का सिनेमा बोलता है अगर तुम रेडी नहीं हो तो मत देखो, हीरो यहाँ हीरो जैसा नहीं होगा। टॉक्सिक का सबसे बड़ा डिफरेंस इसका मेन कैरेक्टर है। यहाँ हीरो परफेक्ट नहीं है, मॉरली करेक्ट भी नहीं हो सकता और शायद लाइकेबल भी नहीं हो, और यही चीज़ टॉक्सिक को बोल्ड बनाती है। ऑडियंस को आदत है हीरो को फॉलो करने की, लेकिन टॉक्सिक में हीरो को समझना पड़ेगा। डार्कनेस सिर्फ विजुअल्स में नहीं, माइंडसेट में भी। बहुत लोग सोचते हैं डार्क सिनेमा का मतलब बस लो लाइट होता है, लेकिन टॉक्सिक में डार्कनेस ज़्यादा साइकोलॉजिकल है। यहाँ साइलेंस बोलती है, पॉजेस मैटर करते हैं और हर सीन में एक टेंशन होती है। कभी कभी कुछ बोला ही नहीं जाता पर फिर भी सीन हैवी लगता है। ये सिनेमा फास्ट कंजप्शन के लिए नहीं होता, ये पेशेंस टेस्ट करता है। सिनेमेटोग्राफी एंड विजुअल लैंग्वेज। टॉक्सिक का कैमरा काम करता है इमोशन के साथ, वाइड शॉट कम, क्लोजअप्स ज़्यादा, फेसेस पर फोकस, आंखों में इमोशंस। यहाँ एक्शन से ज़्यादा रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है और ये चीज़ हर किसी को पसंद आए ये ज़रूरी नहीं है। बैकग्राउंड स्कोर साइलेंट किलर। टॉक्सिक का बैकग्राउंड स्कोर आपको जंप स्केल नहीं देता, ये धीरे धीरे अंदर घुसता है। कभी लो बास, कभी सिर्फ एक लाउड और कभी सीन्स में म्यूजिक बिल्कुल नहीं होता है। साइलेंस भी यहाँ एक टूल है, स्टोरी टेलिंग स्ट्रेट नहीं लेयर्ड।